हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेक्चर नंबर में 7 पढ़ेंगे बच्चों आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ये छोटा सा होगा बच्चों। अभी क्या होते हैं इस लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम जानेंगे आइसोटोप्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दूसरा, फिर हम आएंगे बच्चों आइसोबार्स पर, आइसोबार्स क्या होते हैं, फिर आएंगे हम आइसोटोन्स पर। ठीक है, तो आइसो सबसे पहले मैं बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइसोटोप्स को बच्चों देखता हूं, आइसोटोप्स है क्या। ध्यान से देखना बच्चों, आइसोटोप्स। एक चीज मैं और आपको बता दूं बच्चों कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स में लास्ट के जो तीन शब्द हैं बच्चों SEP, तो जिसको हमने सर्किल के अंदर किया है बच्चों, ये देखो, और इसमें ए को मैंने सर्किल के अंदर किया है और एन को सर्किल के अंदर किया है बच्चों। तो यही सेम होता है। आइसोटोप्स का मतलब, पी का मतलब क्या है बच्चों? पी का मतलब प्रोटॉन बच्चों, सेम है। प्रोटॉन क्या है इसमें? सेम है। और ए का मतलब क्या है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर सेम है। एटॉमिक मास नंबर जो है, जिसे ए से लिखते हैं बच्चों, वो क्या है? सेम है। और आइसोटोन्स में एन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम है बच्चों। तो बहुत ही आसान है इसको पहचानना। आइसोटोप्स पी, पी का मतलब प्रोटॉन सेम। आइसोबार्स ए का मतलब मास नंबर सेम। आइसोटोन्स एन, एन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे बच्चों। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बच्चों ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और टोप्स का मतलब होता है बच्चों, टोप्स का मतलब होता है प्लेस। तो विच एलिमेंट सेम पीरियड सेम प्लेस पर होते हैं बच्चों, सेम प्लेस पर होते हैं इन पीरियोडिक टेबल बच्चों। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बच्चों जो ऐसे एलिमेंट जिनकी पोजीशन एक जगह पर होती है वही क्या कहलाते हैं बच्चों? आइसोटोप्स। क्योंकि सभी बच्चों को मालूम है कि आइसोटोप्स में बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं बच्चों? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और यही इसका एटॉमिक नंबर को दिखाता है। एटॉमिक नंबर को दिखाता है। तो अब आप खुद सोचो, सेम एटॉमिक नंबर जब होंगे बच्चों जेड, तो ये सेम ही तो एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा। मतलब एक ही एलिमेंट के बच्चों ऐसे ऐसे एटम पाए जाएंगे जिनके एटॉमिक नंबर अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तब हम उसी को बच्चों आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन मास नंबर डिफर होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी बच्चों? विच एटम, विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफर इन, डिफर इन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बच्चों, जिसे आप ऐसे लिखते हैं। मान लो बच्चों x और x दो सिमिलर एलिमेंट हैं, इनका एटॉमिक नंबर z है, इसका भी z है बच्चों, लेकिन इसका मास नंबर A1 है और A2 है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बच्चों? आइसोटोप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आइसोटोप्स। जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए बच्चों, जैसे सभी बच्चे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके तीन आइसोटोप्स बच्चे पढ़े होंगे लास्ट ईयर, लास्ट लेक्चर में हमने आपको दिखाया था बच्चों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम बच्चों। तो ये H11 है बच्चों, H12 है और आपका H13 है। इसे प्रोटियम भी कहते हैं बच्चों, या सिंपल हाइड्रोजन और लाइट हाइड्रोजन आल्सो भी कॉल्ड। और इसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं बच्चों, या इसे हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है बच्चों। इसे हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं बच्चों। और ये टाइट्रियम है, टाइट्रियम है।
जो कि रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव होता है। तो आपने देखा कि इनका बच्चों, ये देखो मास नंबर जो है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एक ही एलिमेंट के हैं बच्चों, इसलिए ये दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो विच एलिमेंट हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स विच एलिमेंट केप्ट इन पीरियोडिक टेबल इन सेम प्लेस। इसीलिए तो इसका नाम बच्चों समस्थानिक पड़ा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब समान स्थान वाला। अब एलिमेंट कहाँ रखे गए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में। तो जिनका पीरियोडिक टेबल में स्थान सेम है, दैट इज नथिंग बट आइसोटोप्स, वही तो आइसोटोप्स हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों। जैसे देखिए ऑक्सीजन के बच्चों 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन 8 और 17, और ऑक्सीजन 8 और 18 बच्चों। इसी प्रकार से क्लोरीन के बच्चों 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, क्लोरीन 17 और 35, और क्लोरीन बच्चों 17 और 37। 36 वाला अभी तक याद ज्ञात नहीं है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से कार्बन के बच्चों 3 आइसोटोप्स होते हैं, ध्यान दें बच्चों। इसे हम ऑक्सीजन 16 भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सीजन 17 के नाम से, इसे ऑक्सीजन 18 के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12, कार्बन 13, और कार्बन बच्चों 14 होता है। इसे हम शॉर्ट में कार्बन 12 भी कहते हैं बच्चों, इसे कार्बन 13 भी कहते हैं, और इसे कार्बन 14 भी कहा जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा, और ध्यान रहे बच्चों, उसी प्रकार से नाइट्रोजन के बच्चों 2 आइसोटोप्स हैं, हम नाइट्रोजन 7 और 14, और नाइट्रोजन 7 और 15 बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन, आयरन के बच्चों, आयरन के कई आइसोटोप्स हैं, आयरन 26, और इसके बाद इसका 54 भी होता है बच्चों, 55 वाला नहीं है, 56 है, 57 है, 58 है। ठीक है, इस प्रकार से 58 भी है बच्चों, और 59 भी कहीं कहीं आपको दिखेगा बच्चों। ठीक है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना बच्चों, ये आइसोटोप्स, आपने अभी इसका मतलब देखा कि आइसोटोप्स का मतलब क्या है बच्चों। तो आइसोटोप समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक बच्चों, चूंकि सभी बच्चे जानते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मोजले ने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जो हमने डिस्कवरी ऑफ, जो हमने एक्सपेरिमेंट बताया था बच्चों, कौन सा एक्सपेरिमेंट है याद है, जिसमें एटॉमिक नंबर की खोज किया था, एटॉमिक नंबर मोजले, मोजले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया था बच्चों। उसने पाया कि एलिमेंट की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, इसलिए पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर बनाई गई। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल बच्चों की बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर रखा गया है। अब जहां पर ऐसे एलिमेंट पाए गए जिनका मास नंबर बच्चों अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था, तो उसी को क्या कह दिया गया, समस्थानिक या आइसोटोप्स। जब देखा गया तो जेड इनका सेम होता, मतलब जेड क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन सेम था तो उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें डिफर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनका मास नंबर है, अलग है। तो मास नंबर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब सोचो अगर प्रोटॉन सब में सेम है तो इनका मास नंबर डिफर क्यों आता है, एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों ऐसे ढेर सारे आइसोटोप्स होते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए बच्चों इसका फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके डिस्कवरी पर आते हैं कि सबसे पहले बच्चों ये कौन डिस्कवर किया था, क्या किया था, तो इसको हम देखते हैं बच्चों। तो फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। ध्यान दें बच्चों, आइसोटोप्स की डिस्कवरी का श्रेय जो है वो सोडी को जाता है बच्चों। उन्होंने 1911 में इसकी खोज किया था, वो भी बच्चों रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव कंपाउंड में बच्चों उन्होंने खोजा था। बाद में 1900 लगभग 13 में बच्चों, ठीक है, 1913 में थॉमसन ने भी, थॉमसन ने भी बच्चों ये नॉन नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव
कंपाउंड एलिमेंट में खोजा बच्चों, नॉट कंपाउंड, एलिमेंट में खोजा, और वो था बच्चों आपका क्रिप्टन। क्या था बच्चों? क्रिप्टन, सॉरी, आर्गन में खोजा था बच्चों, आर्गन में। तो सबसे पहले, सॉरी बच्चों, रेडियो एक्टिव इसको आर्गन में नहीं, ये नियॉन में इन्होंने खोजा था बच्चों, नियॉन में। ठीक है। तो 1913 में थॉमसन ने बच्चों नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे नियॉन में इन्होंने सबसे पहले खोजा था, और सोडी ने बच्चों सबसे पहले रेडियो एक्टिव कंपाउंड में इसकी खोज किया था। ठीक है। तो ये तो बच्चों इनकी डिस्कवरी रेट। क्वेश्चन बहुत आम है बच्चों, हु डिस्कवर्ड आइसोटोप्स, समस्थानिकों का खोज किसने किया था? तो आंसर होगा बच्चों सोडी ने। अगर आ जाए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे पहले खोजा, तो आंसर होगा बच्चों सोडी ने। नॉन रेडियो एक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए कि हु डिस्कवर्ड आइसोटोप्स इन नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट इज थॉमसन बच्चों। ये 1913 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था बच्चों। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाइए बच्चों, प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 1, इनका जेड क्या होता है बच्चों? सेम होता है, लेकिन ए क्या होता है बच्चों? डिफर होता है। तो भी सभी बच्चे जान गए। इसमें बच्चों दूसरी बात यह है कि ये सेम सेम प्लेस में रखे गए हैं, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बच्चों ये सेम प्लेस पर रखे गए हैं। तीसरी बात है बच्चों, जब इनका जेड समान होता है, अगर वो एलिमेंट होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सभी बच्चों को पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। विच एलिमेंट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसलिए बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है। क्यों? मैंने आपको बताया था बच्चों, एटॉमिक नंबर इंडिकेट टू द केमिकल प्रॉपर्टी। Which element have a similar atomic number, that is a same chemical property, but mass number differ to the indicate to the फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ। चूंकि इनका मास नंबर अलग अलग है बच्चों, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों, वो क्या होगी? डिफर होती है। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि बताइए कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर क्यों होती है? क्योंकि ए बच्चों इनका क्या होता है? बोलो, डिफर होता है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाने वाला एटॉमिक नंबर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को दिखाने वाला बच्चों एटॉमिक मास नंबर होता है। चौथी बात यह है बच्चों, ऐसा देखा गया है कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, जैसे जैसे इनका मास बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी बच्चों घटने लगती है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, रिएक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए की होती है। कोई भी एलिमेंट का, ऐसा एलिमेंट बच्चों जिनका मास नंबर ज़्यादा होगा, उस आइसोटोप्स का लेस रिएक्टिव होगा। इसीलिए सभी बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू ड्यूटेरियम बच्चों। ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास नंबर ज़्यादा है बच्चों, मास नंबर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम। उसका रेट ज़्यादा होता है बच्चों, और इसी को एक नाम देते हैं बच्चों, आइसोटोपिक इफेक्ट बच्चों, आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूटेरियम इज लेस रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है बच्चों? आइसोटोपिक इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव बच्चों। ठीक है। पांचवी बात यह है बच्चों, ऐसा देखा गया है विच एलिमेंट दे, ऐसे एलिमेंट बच्चों जिनमें अधिक मास नंबर वाला जो होता है, वो प्रायः देखा जाता है बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। तो मैक्सिमम मास नंबर ऑफ isotopes that is a radioactive in nature. What is the meaning of radioactive? Radioactive means which element spontaneously radiate alpha, beta, gamma as radioactive rays, that is called radioactive element in spontaneous process. ऐसे तत्व बच्चों जो स्वतः अल्फा, बीटा, गामा या रेडियो एक्टिव किरणों को निकालते रहते हैं, स्वतः ही क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे देखो बच्चों, तो यहां पर आया कि विच आइसोटोप्स ऑफ
सेम एलिमेंट बच्चों, सेम एलिमेंट हैव हाई एटॉमिक मास नंबर, रेडियो एक्टिव इन नेचर बच्चों, रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब जैसे देखो बच्चों, कार्बन का आपने देखा है बच्चों, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, अब सबका मास नंबर 6 होता है बच्चों। ये 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो ये जो आइसोटोप्स कार्बन 14 वाला है बच्चों, इसका मास नंबर 14 है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव होगा बच्चों। क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। छठवीं बात यह है बच्चों, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपने देख लिया सेम होते हैं बच्चों, लेकिन मास नंबर अलग होते हैं। क्यों ऐसा होता है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, डिफर होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव डिफर, डिफर नंबर ऑफ क्या बच्चों, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर होती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो ऐसे ये बच्चों इनकी सामान्य जो प्रॉपर्टी रही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा रहा हूं बच्चों। चलिए इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलो बच्चों, जैसे देखो, अब इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालते बच्चों, हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन, इसके हमने क्या किया है, तीनों आइसोटोप्स को हमने दिखाया है बच्चों। अब इसमें प्रोटॉन कितने बच्चों, याद करो, हमने आपको बताया था बच्चों प्रोटॉन की संख्या जो जेड होता है बच्चों, जेड, जेड ये प्रोटॉन दिखाता है, यही किसको दिखाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को। और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है, तो सभी बच्चे लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 6 है बच्चों, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें से घटाओ बच्चों तो 12, इसमें से घटाओगे तो 13, और इसमें घटाओगे तो 14 आएगा बच्चों। तो आप चेक कर लो, इसमें बच्चों प्रोटॉन सब में क्या है बोलो, सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, डिफर है। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन तो बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए तो एटम बच्चों न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा बच्चों इसकी प्रॉपर्टी। अब इसके हम यूज को देखते हैं बच्चों, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेडिसिन में किया जाता है, मेडिसिन, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी में किया जाता है बच्चों, टेक्नोलॉजी में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है बच्चों, एग्रीकल्चर, ठीक है। और तमाम तरह के बच्चों इसके एप्लीकेशन होते हैं। अब जरा देखो मेडिसिन में बच्चों, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे फास्फोरस है बच्चों 32, इसका उपयोग हम बोन कैंसर में करते हैं बच्चों, ध्यान दें, बोन कैंसर में बच्चों। कोबाल्ट 60 है बच्चों, इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर में। और आयरन 59 का प्रयोग बच्चों वो एनीमिया में किया जाता है, एनीमिया, रक्त अल्पता बच्चों, एनीमिया, एनीमिया है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से आयोडीन 31 का प्रयोग बच्चों, 131 का प्रयोग जो किया जाता है वो ग्वाइटर में किया जाता है बच्चों, घेघा रोग में, ठीक है। और सोडियम 24 का उपयोग बच्चों, सोडियम 24 का उपयोग बच्चों नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर होते हैं बच्चों, पागलपन, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम बच्चों, नर्वस सिस्टम। तो तमाम तरह के ऐसे हैं बच्चों। और उसी प्रकार से बच्चों ये तो एप्लीकेशन हुआ बच्चों मेडिसिन में, हमने मेडिसिन में देख लिया। तो मेडिसिन में इसका तमाम तरह का एप्लीकेशन किया जाता है बच्चों। बोन कैंसर होता है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ये बोन कैंसर और ये है बच्चों, तो ज़्यादा मास नंबर वाला ये रेडियो एक्टिव रेज निकालता है बच्चों। तो जो गामा रेज निकलती हैं बहुत ही डेंजरस रेज निकलती हैं बच्चों। ये करती क्या हैं, जो सेल में सेल डिवीजन हो रहा है वो भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन, वही कैंसर होता है बच्चों। तो जैसे कोई चीज़ को जला देना, उसी तरह से हम इनको
जो जला देते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं बच्चों रेडियोथेरेपी। तो हम कोबाल्ट 6 का प्रयोग 60 का प्रयोग किया जाता है बच्चों, 60 का, कोबाल्ट 60 का। तो क्वेश्चन बहुत आम है बच्चों, इसमें पूछा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है, तो कोबाल्ट 60 होता है बच्चों। एनीमिया के दवा में जो रक्त अल्पता होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एनीमिक है या रक्त अल्पता हो गई है। रक्त अल्पता मतलब में मत समझना 5 लीटर ब्लड, 4 लीटर बचा हुआ, 2 लीटर बचा, ऐसा नहीं बच्चों, उसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है, तो उसी को कहते हैं बच्चों एनीमिया। तो हम उसमें आयरन के जो आइसोटोप्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो बोन कैंसर होता है, बोन कैंसर भी होता है बच्चों, उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी इरेगुलर रूप से बढ़ने लगती हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम फास्फोरस का 32 का प्रयोग करते हैं बच्चों। और जो ग्वाइटर होता है बच्चों, ग्वाइटर ये थायराइड थायराइड कैंसर कहलाता है बच्चों। तो ये थायराइड कैंसर में ये आयोडीन 31 का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। ध्यान रहे बच्चों, वैसे हम इधर आयोडीन की कमी नहीं होती, जबरदस्ती हम लोग आयोडाइड साल्ट खाते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। अब खुद सोचिए, हमारे 24 से एक दिन के लिए केवल सुई के नोक के बराबर आयोडीन की प्रयोग किया जाता है, और जो साल्ट आप लाते हैं ज़बरदस्ती, ये तो एक ढोंग है बच्चों, इससे कुछ होता नहीं, चूँकि आयोडीन वोलेटाइल होता है, जब खाने में तो उड़ जाता है, उतना पानी में मिला रहता है, उतना हमें ज़रूरत नहीं होती है कि जितना की ज़रूरत होती है। तराई क्षेत्र में उनकी कमी होती है, इसमें ग्वाइटर रोग होता है बच्चों। सोडियम 24 जब नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों, किसी को पागलपन का दौरा पड़ता है, तो हम सोडियम 24 का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसे बहुत सी दवाएं हैं बच्चों जिसमें मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो अब आए टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में बच्चों यहाँ पर अगर आप देखिए, तो जैसे आपके इसमें बच्चों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। हाँ, नाभ की भट्ठियाँ जिसे कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में बच्चों, रिएक्टर में। और ये होता है बच्चों यूरेनियम 92 और 135, इसका उपयोग होता है। पोलोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है बच्चों, तो उसमें न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करते हैं, और उससे जो हीट निकलती है बच्चों, उससे हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में बच्चों टेक्टेनियम TC99 का प्रयोग किया जाता है, यह एक रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। तो सीटी स्कैन इसी से लिया जाता है बच्चों, ठीक है। और एग्रीकल्चर में बच्चों तमाम तरह के रेडियो एक्टिव केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर में इसका बहुत ब्रॉड होता है, जो पेस्टिसाइड होते हैं बच्चों, ठीक है, कीटनाशक, पेस्टी पेस्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे निकलने वाले जो गामा रेज होती हैं बच्चों, वो थोड़ा सा वीक होती हैं, तो खरपतवार को नष्ट कर देती हैं, जिसे कहते हैं बच्चों हर्बिसाइड, ठीक है। और पेस्ट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बच्चों, उनको भी मार डालती हैं। तो खेतों में हम उसको जब छिड़काव कर देते हैं, तो खरपतवार नाशक का रूप में करता है और कीड़ों मकोड़ों को भी मार जाता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड दोनों की तरह काम करता है बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात है बच्चों स्टोरेज ऑफ सीड। अब जब गामा रेज जहाँ से निकलती हैं बच्चों, तो जो सीड होते हैं अपने समय पर अंकुरित होने लगते हैं, ठीक है, उनका एक सीजन होता है बच्चों, इसके बाद अंकुरण फूटने लगता है। लेकिन जब हम रेडियो एक्टिव केमिकल के संपर्क में रखते हैं, हैं, तो इसमें होता क्या है बच्चों, उनका जर्मिनेशन जो होता है वो कम हो जाता है बच्चों, तो वो सीड काफ़ी दिनों तक वैसे पड़े रहते हैं। इसके बाद बच्चों प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। जैसे तमाम तरह के फूड होते हैं बच्चों, वो फैक्ट्री में बनते रहते हैं, तो सड़ने ना पाए, इसलिए हम स्टोरेज ऑफ फूड की तरह व्यवहार करते हैं बच्चों। उससे निकलने वाली गामा रेस बैक्टीरिया और फंजाई को मार डालती हैं, जिससे कारण फूड का जो सड़ना होता है बच्चों वो रुक जाता है। तो इनका इस्तेमाल बच्चों इसी तरह से बच्चों हम ये इसका उपयोग जो होता है कि एवरेज एटॉमिक मास के नंबर में भी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो तमाम और तमाम ऐसे हैं बच्चों जिसका उपयोग आइसोटोप्स के रूप में किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और ये तो रहा आपको समस्थानिक और उसके क्या प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। अब हम आते हैं समभारी पर बच्चों, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद हम दिखाते हैं बच्चों। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों एक नोट में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। जब किसी एलिमेंट से, क्या बोला, किसी भी एलिमेंट से बच्चों
अगर आपने एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल निकाल दिए तो उसी एलिमेंट का बच्चों आइसोटोप्स प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों कि आइसोटोप्स ए एलिमेंट आइसोटोप्स ऑब्टेन इमिशन ऑफ, तो आंसर होगा बच्चों वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा पार्टिकल। जरा देखिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है बच्चों 4, और एक कितना होता है एटॉमिक नंबर 2। और अगर बीटा पार्टिकल को देखो बच्चों, दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इनका मास तो लगभग 0 होता है, लेकिन इस पर चार्ज माइनस होने के कारण एटॉमिक नंबर -1 होता है बच्चों। अब आप खुद सोचो, जब किसी एलिमेंट से अल्फा निकला तो 2 मास नंबर एटॉमिक नंबर कम करेगा और 4 मास नंबर को कम करेगा, लेकिन जब एक बीटा निकला बच्चों तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि -1 निकल रहा है बच्चों। जैसे देखो, मान लेते हैं बच्चों आपके पास x है, इसका मान लेते हैं बच्चों ए था, इसका जेड था। जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला बच्चों जिसका मास नंबर 4 और 2 है, तो ये एलिमेंट जो वाई मान लेते हैं बच्चों बनता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए एक्स से एक अल्फा कण निकला तो इसका मास नंबर कितना कम हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि मास 4 को कम कर देगा, वो तो निकल भाग रहा है। और जेड में कितने कमी हो जाएगी बच्चों, तो ये Z-2 हो जाएगा बच्चों। अब आप खुद सोचो, जब इससे एक बीटा पार्टिकल निकला बच्चों, ठीक है, तो मास तो वही रहेगा। मान लेते हैं बच्चों, चलो ये कोई और बना, बी बन गया बच्चों, ठीक है, चलो बी बन गया। तो ये तो आपका Z-2 ही रहेगा बच्चों, लेकिन ये आपका एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मास एटॉमिक नंबर तो बच्चों यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत लिखा है। यहाँ पर ये -1 होगा और ये क्या होगा बच्चों 0, बीटा पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया बच्चों। यहाँ पर -1 और ये क्या है 0 है बच्चों। तो जब इससे निकला तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, तो A-4 ही तो रहेगा, लेकिन इसमें -1 निकला तो घट जाएगा Z और -1 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ गया। और फिर अगर इसमें से मैंने एक बीटा पार्टिकल निकाला बच्चों, तो मान लेते हैं वो कोई कंपाउंड ले लो बच्चों, वो डी मान लेते हैं बन गया। अब डी क्या हो गया, इसमें से बच्चों जब बीटा पार्टिकल निकला तो -1 निकला, एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर निकला बच्चों, तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। अब ये तो जेड हो जाएगा, लेकिन ये वही का वही रहा बच्चों, A-4 रहा। तो आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर बच्चों और इसका एटॉमिक नंबर सेम है, देख रहे हो ना। तो इसमें से आपने एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल को निकाला है बच्चों, तब आपको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक्स और डी क्या हैं बच्चों, आइसोटोप्स हैं। और जबकि ये इनका मास नंबर जिसका सेम होता है बच्चों, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत है बच्चों। तो व्हेन वन अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स बच्चों emit from any element, then their isotopes ऑप्टेन बच्चों, तो उसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑप्टेन किए जाते हैं बच्चों। तो ये तो पूरी हिस्ट्री रही बच्चों आइसोटोप्स का। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार्स का बच्चों। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लो। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों आइसोबार्स पर। ये बच्चों 2 शब्दों से मिलकर के बना है। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और बार्स का मतलब होता है बच्चों मास या वेट। तो विच एलिमेंट ये अलग अलग होते हैं, विच एलिमेंट्स हैव सेम ए बट डिफर इन एटॉमिक नंबर बच्चों, एटॉमिक नंबर जेड। तो ये समभारी का मतलब होता है बच्चों समान भार वाला, जिनका भार संख्या सेम हो, दैट इज समभारी। इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखो, इनके क्या है बच्चों सेम है, और जबकि ये क्या है बच्चों, ये भी सेम है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर मैं इसको देखूं तो चेक करना बच्चों। जैसे अगर मैं आर्गन को देखूं बच्चों,
आर्गन 18 है और 40 है बच्चों। पोटेशियम है 19 है और 40 है। कैल्शियम है बच्चों 20 है और 40 है। तो अगर मैं इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो 18 है बच्चों, इसमें 19 है, इसमें 20 है बच्चों। और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूं बच्चों तो इसमें भी 18 है, इसमें भी 19 है, इसमें भी आपका 20 है बच्चों। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो इसमें से घटाओ बच्चों 22, इसमें 21, इसमें 20 हुआ। तो आपने एक चीज गौर किया होगा बच्चों, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब डिफर होते हैं। देखो इसमें ये डिफर है, इसमें ये डिफर है, लेकिन मजे की बात देखो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन होगा वो सेम होगा। इसका भी 40 होगा बच्चों, इसका भी 40 होगा और इसका भी 40 है बच्चों। देख रहे हो ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी में, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफर होते हैं बच्चों, बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, सेम होती है। दूसरी बात, इनका मास नंबर बच्चों सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इनकी फिजिकल भी हो सकती है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो क्या होती है, वो डिफर। तीसरी बात है बच्चों, ये डिफर एलिमेंट के होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं बच्चों। आई बात समझ में। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों समभारी, ठीक है। तो समभारी का मतलब होता है बच्चों विच एलिमेंट्स देयर एटम हैव सिमिलर मास नंबर बट डिफर इन। हाँ बच्चों, एक चीज और है, जब इनका प्रोटॉन डिफर है तो बच्चों तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डिफर हो जाएगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है बच्चों, डिफर होती है। और ये सेम एलिमेंट के होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं बच्चों, ठीक है। ये सेम एलिमेंट के सॉरी बच्चों, ये डिफर, इसमें डिफर एलिमेंट के होते हैं बच्चों। तो डिफर एलिमेंट के होते हैं जबकि आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आइसोबार्स, इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। जिसमें ए बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज लिखा है, आइसोटोप्स में पी प्रोटॉन डिफर होते हैं, आइसोबार्स में ए डिफर होता है, आइसोटोप्स में एन डिफर होते हैं बच्चों। चलिए इसका आइटम ले लीजिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसो का मतलब सेम है, जो टोन्स का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों न्यूट्रॉन। तो जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसोटोन्स, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए बच्चों, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर, अब आप बहुत आसानी से पेयर के रूप में क्वेश्चन आता है बच्चों, विच स्पीसीज है सेम आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिएगा और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी उसी को क्या कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लो बच्चों, इसी में हम निकाल देते हैं। कार्बन 6 है बच्चों और इसका 14 है, और ऑक्सीजन 8 और 16 है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 6, इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं, 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6, इसमें कितने हैं आपके 8। लेकिन न्यूट्रॉन बच्चों अलग हो जाए, न्यूट्रॉन इसमें आपको डिफर आज सेम आएगा। इसमें से घटाओ बच्चों 8 आया, इसमें से घटाओगे तो 8 आया बच्चों। तो आपने देखा कि इसमें ये बच्चों और ये न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, जबकि ये सब अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों क्या हैं, सेम हैं, अतः ये क्या है बच्चों, ये दोनों आइसोटोन्स हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आपका आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, तो बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों। अच्छा लगा तो आप इसको रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। तो बस बच्चों, थैंक यू।